सीधे आपका रुख करते हुए आरजू काजमी, चूंकि आप जैसे लोग पाकिस्तान से भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है। और आज तो आप टेलीविजन चैनल पर अपनी बातें खोलकर बता पा रही हैं। ईरान को बैन किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, कोरिया को डाला गया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला जा रहा है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। कैंप है पाकिस्तान में, वजीरिस्तान में और क्वेटा में। सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैंप है आतंकवादियों के, और वहीं से बढ़ावा मिलता है हर एक चीज को, लेकिन पाकिस्तान लगाम क्यों नहीं लगाता है इस पर? देखिए, पाकिस्तान में ये माइंडसेट आज का नहीं है। इमरान खान साहब को तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, ये तो पिछले 30-40 साल का है जो हम लोग भुगत रहे हैं। ये तो जब ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी उस टाइम से ये माइंडसेट यहाँ पे बनाया गया है। और अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है मलाला यूसुफजई की पिक्चर प्रिंट की गई थी बताने के लिए नेशनल हीरोज के साथ, तो इतना हंगामा मचाया गया कि वो टेक्स्ट बुक्स उठानी पड़ी गवर्नमेंट को, वो हटा दिए उन्होंने। इतने ज्यादा प्रेशराइज हुए हैं ये। दूर क्या जाऊं मैं, कल आपके यहाँ इवेंट था ना, वो एक आप लोग फेस्टिवल मना रहे थे, जन्माष्टमी। बिल्कुल, मैंने उसकी पोस्ट ट्विटर पे लगाई है, तो मुझे इनबॉक्स लोगों ने बुरा भला कहा है कि आप जो है वो इस तरह की पोस्ट लगा रही हैं और आप इस्लाम से बाहर हो गई हैं, आप जो है काफिरों के साथ हो गई हैं, और पता नहीं क्या कुछ। मुझे सिर्फ कल की बात बता रही हूं मैं। तो ये तो माइंडसेट है यहाँ पे। तो फिर इस माइंडसेट का इलाज क्या है? सवाल ये है ना, क्योंकि आप जैसी आधी आबादी पाकिस्तान में, अगर उनको भी पूरी तरह से सिर से लेकर पैर तक कह दिया जाए कि हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, आप उसको ढक कर रखो, टेलीविजन चैनल से हटा दिया जाए, सबके अधिकार छीन लिए जाए, महिलाओं को घरों के भीतर कैद कर दिया जाए, और अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है, पाकिस्तान बहुत दूर है नहीं, और आपने कहा कि 60% से ज्यादा लोगों की मानसिकता भी वही है, तो ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों को फौरन बंद करना होगा, जहाँ पे ये बच्चों के जहनों में जहर भरते हैं, और वहीं से चाहे वो बुरे इंसान बन के निकलें या दहशतगर्द बन के निकलेंगे, मदरसे जब तक कंट्रोल नहीं होंगे, जहाँ पे फंडिंग भी की जाती है, हर तरह की सपोर्ट दी जाती है, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। क्योंकि लेकिन ऐसा करेगा कौन? अगर इरफान खान ये कहते हैं, वहां का क्रिकेटर शाहिद आफरीदी इतना बड़ा पूर्व क्रिकेटर, उसकी ओर से कहा जाता है वो वेलकम करता है इस तरह के तालिबानियों का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि भैया इन्होंने तो जंजीरों को तोड़कर आजादी पाई है, तो फिर वहां की ये जो नफरती सोच वहां पर उपज रही है, उसका इलाज क्या है? मैं आऊंगी, लेकिन एक बार नूरजई का रुख करते हुए, नूरजई सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़े बड़े संगठन वैश्विक तौर पर बने हुए हैं, कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर मानवाधिकार उल्लंघन होगा तो तुरंत लोग आ जाएंगे, उसको रोका जाएगा, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठठक सा गया है, कोई भी नहीं यहां पर जो आकर अफगानिस्तान को, वहां के आम नागरिकों को संभाले। भविष्य क्या नजर आ रहा है इस देश का आपको? वेल, फ्यूचर तो मुझे काफी डार्क नजर आ रहा है। मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग होप रखना चाहते हैं, मैं होपलेस नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन हकीकत को फेस करना बहुत जरूरी है। उम्मीद अच्छी चीज होती है, लेकिन हकीकत उससे ज्यादा अच्छी होती है। तो हकीकत तो यही हमें बता रही है कि जिस तरह का इस टाइम माहौल चल रहा है, अभी अफगानिस्तान को उन्होंने जो लास्ट 20 ईयर्स में जो प्रोग्रेस हुआ था, जो वहाँ पे जेंट्स, फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, सबको एक पाथ मिला था एजुकेशन का, आगे बढ़ने का, अपने आप को एक स्टैब्लिश फ्यूचर देने का, वो बहुत ही वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वो डूब चुका है। तालिबान के आने के साथ वो डूब गया है, क्योंकि अब तालिबान को समेटना और निकालना इट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल। तालिबान तो लेकिन 75 से 80 हजार ही है नूरजई, लेकिन उन 3.5 करोड़ लोगों का क्या होगा जो आम अफगानी नागरिक हैं? चित्रा, मी एंड यू, हमें सिर्फ 75 नजर आ रहे हैं, 75,000। ये वो सिर्फ 75,000 नहीं है जो सिर्फ हमें और आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसको कंट्री बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, रिसोर्स बोलो, इनको फंडिंग्स मिलती है, इनको पुश किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, मैं आर्मी या जनरल या ब्रिगेडियर्स जिन्होंने ऑन साइड वॉर में हिस्सा लिया है, और मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया ह्यूमैनिटी के उस पे टॉपिक पे, ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स पे, आपने अगर वो पैसा इस टेक्नोलॉजी पे खर्च किया होता कि आप
टेररिस्ट को, तालिबान को चुन चुन के निकाल के मारते, तो आज हमारी जो गंदी जड़ें हैं अफगानिस्तान में, जहां से भी आ रही है वो जो तालिबान की जड़ें हैं, उसको खत्म करते तो उसमें ज्यादा फायदा होता और आज अफगानिस्तान कहीं और पहुंच रहा होता।